हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव। पिछली वीडियो में हमने क्लास 8 की प्रश्नावली 9.5 में जितनी सर्व समीकाएं यूज होंगी वो देख लिया था और प्रश्न 1 भी कर लिया था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रश्न 2 की। तो यहाँ पर देखो, जो दूसरा प्रश्न है इसमें बोला गया है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्व समीका x जमा ए इंटू एक्स जमा बी बराबर एक्स का वर्ग जमा ए जमा बी एक्स जमा ए बी का उपयोग कीजिए। ठीक है, मतलब इसके जितने भी सवाल हैं सब में हमें ये सर्व समीका का उपयोग करना है। ठीक है, तो बात करते हैं कि यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट है, ठीक है, जो इसका पहला पार्ट है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो इसका पहला हिस्सा है इसमें दिया गया है x जमा 3 और यहाँ पर है x जमा में 7। ठीक है, अब सर्व समीका जो हमें लगानी है वो क्या है? सर्व समीका जो हमें लगानी है वो है x जमा में a x जमा में b बराबर होता है x का वर्ग जमा में a और b को यहाँ पे जोड़ दो, x लिखो फिर a b लिख दो गुणा में। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सर्व समीका हम तब लगाते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब शुरुआत में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हो। ठीक है, यानी ये दोनों तो एक जैसे हों लेकिन ये दोनों क्या हो? अलग अलग हो। ये दोनों क्या हो? अलग अलग हो। तो यहाँ पर देखो, हमारे सवाल में भी यही है, ये दोनों तो एक जैसे हैं, ये दोनों अलग अलग है। तो अगर सवाल में नहीं भी बताया होता तब भी हमें पता था कि जो फॉर्मूला लगेगा वो तो यही लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो जो यहाँ पर इसके साथ हो रहा है वो यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में x था, x का स्क्वायर हो गया, यहाँ भी शुरुआत में x है तो x का स्क्वायर यानी x का वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, इसकी जगह तो यह आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के बाद ब्रैकेट चालू है तो आप ब्रैकेट चालू करो, a और b को जोड़ दिया। a क्या है? जो पहले ब्रैकेट में जमा के बाद में है वो a, जो दूसरे ब्रैकेट में जमा के बाद में है वो b। तो हमारे सवाल में देखो क्या है, पहले ब्रैकेट में जमा के बाद क्या है? 3, तो ये a का काम करेगा, यानी यहाँ पर a है तो यहाँ पर 3 आएगा जमा में। जो दूसरे ब्रैकेट में जमा के बाद है वो है 7, यानी ये b का काम कर रहा है 7। फिर यहाँ पे चिपका के x लिखा हुआ है, शुरुआत वाली चीज़, यानी यहाँ लिख दो। फिर प्लस a और b चिपका के मतलब गुणा हो रही है। तो हमारे सवाल में a क्या है? 3 गुणा में b क्या है? 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का वर्ग जमा में 3 और 7 कितना होता है? 10x जमा में 3 गुणा 7 कितना होता है? 21। ठीक है, तो आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे की। ठीक है, दूसरा देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो भी है इसको मैं उतार रहा हूँ पहले। हमारे पास दूसरा जो पार्ट है इसमें दिया गया है 4x जमा में 5 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है 4x जमा में 1। ठीक है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, शुरुआत वाली चीज़ एक जैसी है, बाद वाली चीज़ें अलग अलग हैं और बीच में जमा का निशान है। ठीक, तो फिर से हम क्या करते हैं, जो शुरुआत में एक जैसा है उसका वर्ग। तो यहाँ पे शुरुआत में एक जैसा क्या है? 4x, तो पूरे 4x का वर्ग आएगा, ये याद रखना, सिर्फ x का वर्ग मत लिखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस के पहले जो भी था वो x था, लेकिन यहाँ पे प्लस के पहले जो भी है वो क्या है? 4x है, तो हम पूरे 4x का वर्ग करेंगे। फिर यहाँ पे प्लस आया, प्लस लिखोगे, ब्रैकेट में a और b है। a क्या है? देखो प्लस के बाद वाला, प्लस के बाद वाला b। ठीक, तो यहाँ पे प्लस के बाद क्या है? 5, यहाँ प्लस के बाद क्या है? 1। फिर यहाँ पे चिपका के x लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? x की जगह 4x, क्योंकि हमारे सवाल में x नहीं है बल्कि 4x है। प्लस a गुणा b, a क्या है? 5 और b क्या है? 1। ठीक, तो यहाँ पर 4 का वर्ग कितना? 16, x का वर्ग। फिर 5 और 1 6 हो गया, इसको जोड़ोगे कितना होगा? 6 होगा। 6 को गुणा किससे करना है? 4x से, बाहर 4x है, और 5 गुणा 1 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 16x का वर्ग, 6 गुणा में 4 24 हुआ, साथ में x है, जमा में 5 हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा दूसरा पार्ट भी। अब बात करते हैं तीसरे की। ठीक है, तीसरा देखो क्या है, इससे पहले वाले जैसा, बस निशान का अंतर है थोड़ा। जो तीसरा पार्ट है इसको एक बार उतार लेता हूँ पहले। तीसरे पार्ट में यहाँ है 4x माइनस में 5 और यहाँ पर है 4x माइनस में 1। ठीक है ना, फॉर्मूला तो वही लगना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हमारे पास? x जमा a और x जमा b क्या हो जाएगा? ये x का वर्ग जमा में जो a और b हैं, जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको लिखो, गुणा x करो और a गुणा b कर दो।
अब देखो, क्या हमारे सवाल की शक्ल उससे बिल्कुल मैच हो रही है? थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा आपको। अंतर क्या है कि फॉर्मूले में प्लस आना चाहिए, ठीक है, बीच में क्या आना चाहिए? प्लस। लेकिन हमारे सवाल में बीच में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो उसकी शक्ल उसकी ऐसी बना देते हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ पर देखो क्या हो गया, 4x, यहाँ माइनस की जगह अपने दिमाग में प्लस लिख लो, ठीक है, अपने आप से, और यहाँ -5 को अलग लिख दो। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, 4x प्लस लिख दो, क्योंकि हमें प्लस चाहिए, ज़बरदस्ती हमने प्लस लिख दिया, और -1 को अलग लिख दो। देखो बात वही रही, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, मतलब प्लस माइनस की वैल्यू तो माइनस ही आनी है, ठीक है ना, तो हमने वही चीज़ लिखा है, ठीक है। तो इस लिखने से हमारा फ़ायदा क्या हुआ भाई? प्लस के पहले जो होगा उसे x बोलेंगे, तो प्लस के पहले x का काम ये कर रहा है, जो प्लस के बाद है वो ये है, तो प्लस के बाद क्या है? -5। तो यानी कि अब a की वैल्यू, a की जगह पे अब 5 नहीं बल्कि -5 रखोगे, इतना अंतर आएगा बस, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरह से यहाँ पे b की वैल्यू 1 ना लेके अब -1 लोगे, क्योंकि फॉर्मूले में जो प्लस के बाद है उसको भी बोल रहे हैं, तो यहाँ प्लस के बाद 1 नहीं है, प्लस के बाद तो -1 है, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा कभी कभी आपको इसकी शक्ल एक जैसी करनी पड़ती है ताकि वो दिखे एक जैसा, और फिर आप सवाल करते हो। तो आ जाओ यहाँ पे, अब देखो जो दोनों ब्रैकेट में शुरुआत में है वो x, उसका वर्ग हो गया, तो शुरुआत में हमारे पास तो 4x है, तो इसका वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, a और b को जोड़ दिया, a हमारा है -5, इसमें -1, ठीक है, जोड़ दो। देखो अगर आप -5 जमा में -1 लिखोगे तब भी प्लस माइनस माइनस ही आएगा, वो इसलिए मैंने एक बार में ही लिख दिया, ठीक है। बाहर क्या आता है? फिर x आता है, हमारे सवाल में x ना होकर 4x है। फिर प्लस में क्या आता है? a गुणा b, हमारे सवाल में a की वैल्यू है -5 और गुणा में b है, ठीक है, और b की वैल्यू है -1। तो यहाँ पे आ जाओ, 4 का वर्ग हुआ 16, ये हो गया x का वर्ग, ठीक है। -5 -1 दोनों के निशान एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -6, ठीक है, निशान एक जैसे तो 5 और 1 6 जोड़ दो, और बाहर क्या है? 4x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस तो प्लस लिख दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस माइनस ही रहने दिया। दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? ये दोनों ब्रैकेट में लिखे हैं, मतलब इनके बीच में गुणा है, इनके बीच में क्या है? गुणा। तो गुणा में माइनस माइनस का मतलब होता है निशान प्लस होगा, गुणा में, यहाँ गुणा हो रही है, गुणा में माइनस माइनस का मतलब है निशान प्लस होगा, जबकि नंबर गुणा होंगे 5 एकम 5। लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस का मतलब है, यहाँ गुणा नहीं हो रही है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का मतलब है नंबर प्लस होंगे, 5 और 1 प्लस होगा 6, निशान तो वही रहेगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, ये चीज़ बहुत लोगों को कन्फ्यूज करती है, इसलिए मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। हालांकि पिछले चैप्टर्स में भी ये चीज़ें बताता आया हूँ मैं, तो अगर आपने पिछले चैप्टर्स देखे हैं, खास करके चैप्टर 1, तो आपको ये सब कन्फ्यूजन नहीं आएगी, ठीक। तो यहाँ पे आ जाओ, 16x², ठीक है। आप देखो इनके बीच में गुणा हो रही है, जब दो ब्रैकेट चिपका के लिखे हैं तो गुणा होता है, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 गुणा में 4 24, साथ में x भी है, और प्लस में क्या है? प्लस में है 5, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चौथे पार्ट की, ठीक। तो यहाँ पर देखो, जो चौथा पार्ट है इसमें क्या दिया गया है? जो चौथा पार्ट है, इसको पहले एक बार थोड़ा सही से लिख दूँ, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। जो चौथा पार्ट है इसको उतारता हूँ मैं पहले। चौथा जो पार्ट है इसमें पहले ब्रैकेट में क्या दिया गया है? 4x जमा में 5 और फिर 4x माइनस में 1, ठीक है। क्या इसकी शक्ल मैच कर रही है? पहला ब्रैकेट तो ठीक है, प्लस है, लेकिन दूसरे ब्रैकेट में माइनस आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम पहले शक्ल एक जैसी बनाएंगे, यानी कि 4x जमा में 5, ठीक है। इसकी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, शक्ल एक जैसी रहेगी, 4x यहाँ प्लस और यहाँ -1, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हुआ, यानी प्लस होना चाहिए था, प्लस, ठीक है। तो अब आ जाओ, क्या होगा? पहले x का स्क्वायर, x की जगह हमारे पास 4x है, फिर प्लस a और b, a क्या है हमारा 5, b क्या है -1, फिर यहाँ पे आएगा x, जबकि 4x है हमारे सवाल में, फिर a गुणा b यानी 5 गुणा में -1। तो यहाँ से 4 का वर्ग 16, फिर x का वर्ग, 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, 4 को 4 से सीधा गुणा कर रहा हूँ मैं 16, और 5 गुणा 1 5, गुणा में प्लस माइनस माइनस यानी -5, ठीक है। तो ये चौथा पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले की बात करते हैं, ठीक है। अगला देखो, ये 5वां वो छठा, तो फिर से फॉर्मूला तो वही लगना है, ठीक।
तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों चीज़ एक जैसी हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बीच में निशान प्लस है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा। सवाल उतारा मैंने यहाँ पर 2x जमा में 5y, और यहाँ पर सवाल में दूसरा हिस्सा क्या है 2x जमा में 3y। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा x जमा में a, x जमा में b बराबर होता है x का स्क्वायर जमा में a जमा में bx जमा में a गुणा में b। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, a का काम कौन कर रहा है, ठीक है 5y, b का काम कौन कर रहा है 3y, और x का काम कौन कर रहा है हमारे पास 2x। ठीक है, वहाँ पर तो x है लेकिन सवाल में 2x है, तो पहले x का स्क्वायर है तो हमारे पास तो 2x है भाई, हम क्या करेंगे 2x का स्क्वायर करेंगे। ठीक, फिर क्या है जमा का निशान लगा दो, ब्रैकेट चालू है कर दो, a और b को जोड़ो। ठीक है, a का काम है यहाँ पर ये रहा, a की जगह हमारे सवाल में है 5y जमा में b है, दूसरे ब्रैकेट में प्लस के बाद वाला क्या है 3y। इतना हो गया, फिर बाहर क्या x है, हमारे सवाल में x ना होकर 2x है, फिर प्लस a गुणा b है, हमारे सवाल में a का काम कर रहा है 5y और b का काम कर रहा है 3y। तो यहाँ पे आ जाओ, 2 का वर्ग कितना हुआ 4x का वर्ग प्लस 5y 3y, कितने y हो गए 8y, साथ में क्या है 2x प्लस 5 गुणा 3 कितना हुआ 15, y गुणा y क्या हो गया y का वर्ग। तो यहाँ से देखो 4x का वर्ग, ये चीज़ ऐसे ही उतार दो, 8 को 2 से गुणा करोगे 8 दूनी कितना होता है 16, y और x, चाहे आप वाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिख दो, प्लस में क्या है 15 y की घात 2। ठीक है, तो ये पांचवा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब छठे की बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो छठा पार्ट है इसमें क्या दिया गया, पहले एक बार उतार लेता हूँ मैं। ठीक, छठा पार्ट ये रहा हमारे पास। छठे पार्ट में क्या दिया गया है, पहले ब्रैकेट में, छठे पार्ट के पहले ब्रैकेट में है 2 की घात 2 जमा में 9, और दूसरे ब्रैकेट में है 2 की घात 2 जमा में 5। यही फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज़ एक जैसी हैं, ये अलग अलग हैं और निशान प्लस है, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला वही लगना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर है, हमारे सवाल में प्लस के पहले एक्स है यहाँ पर फॉर्मूले में, लेकिन प्लस के पहले 2a स्क्वायर है हमारे सवाल में, मतलब ये किसका काम कर रहा है, ये एक्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस 2a स्क्वायर का ही वर्ग कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो होता है उसका वर्ग होता है, यहाँ पर जो था वो अंदर लिखा उसका वर्ग कर दिया। फिर प्लस a जमा में b, a का काम है 9 और b का काम कर रहा है 5। फिर x आता है, हमारे सवाल में x की जगह है 2a का वर्ग, फिर प्लस में a गुणा b आता है, यानी 9 गुणा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, a के वर्ग का वर्ग क्या हो जाएगा a की घात 4। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब घात के ऊपर घात हो तो घात गुणा हो जाती है, यानी कि 2 के ऊपर 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्लस 9 और 5 करोगे 14, 14 को सीधा 2 से गुणा कर दो 28। ठीक है, a की घात 2। जिसको ना समझ में आया बता देता हूँ, 9 और 5 को जोड़ा कितना आया 14 आया। ठीक है, और इसको 2 से गुणा किया कितना आया 28। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आ गया जो 9 गुणा 5 कितना होता है 45। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। छठा पार्ट भी। सातवें की बात करते हैं। ठीक है, सातवें में देखो क्या है, फिर से वही चीज़, वही सवाल लगाएंगे हम। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्स जमा में ए एक्स जमा में बी बराबर होता है एक्स का वर्ग जमा में ए जमा में बी एक्स जमा में ए बी। ठीक है, फिर से अब सवाल की शक्ल तो मैच कर नहीं रही इससे, तो हम पहले इसके जैसा बना लेते हैं। एक्स वाई जेड, यहाँ माइनस है आप प्लस लिख लो, -4 अलग लिख लो। ठीक, फिर दूसरे में एक्स वाई जेड, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिखो और -2 अलग लिख लो। सवाल उसी जैसा हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड का वर्ग, क्योंकि जो भी पहले होता है उसका वर्ग होता है। प्लस के पहले ये था, इसका वर्ग आ गया। प्लस में ए जमा में बी, यानी कि यहाँ पे -4 है ए और बी क्या है -2। फिर यहाँ पर एक्स, लेकिन यहाँ पे हमारे सवाल में एक्स की जगह क्या है एक्स वाई जेड।
फिर प्लस में a गुणा बी, a क्या है हमारे पास -4 और b क्या है -2। तो यहाँ से x का वर्ग हो गया, y का वर्ग हो गया, z का भी वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, -4 -2 निशानी जैसे -6 और गुणा में कौन है x y z। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी कितना 8। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।